6 महीने ऑलरेडी निकल चुके हैं और हमने काफ़ी कुछ देख लिया है। प्लेन क्रैश हो गया, पहलगाम हमला हो गया, कई जगह बाढ़ आ गई, पुल टूट गए। तो क्या अगले आने वाले जो 6 महीने हैं, क्या वो शांति से जाएँगे? ये साल आप भूल जाइए कि शांति से जाने वाला है। 6 महीने का रिजल्ट आपने देख ही लिया और अभी बाकी के जो 6 महीने आएंगे ना, आप उसमें और भी उथल-पुथल देखेंगे। प्लेन से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, ट्रेन हादसे भी होने को आपको दिखेंगे अभी। तो ऐसे में मैं आपको एक बहुत अच्छी उपाय बताऊंगी। तो मैम जैसे इस साल कौन-सी राशियों के लोग हैं जिनकी लॉटरी लगने वाली है, जिनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप? इस साल 6 राशियाँ ऐसी है जिनको बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगी, उनके काम बनेंगे, लाइफ में बहुत सारा पैसा आएगा, जो लव रिलेशनशिप थे वो अच्छे हो जाएंगे, कोई पुराना प्यार उनकी लाइफ में वापस आ सकता है। तो हम नंबर वाइज मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी राशि को क्या बेनिफिट होने वाला है। मैम जैसे अभी आपने बात कर ली कि कौन-सी राशियों का जैकपॉट लगने वाला है, तो आप बात करते हैं कि वो कौन-सी राशि हैं जिनको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है इन 6 महीनों में? इन 3 राशियों को बहुत ज्यादा संभल के रहने की जरूरत है। आजकल सभी लोगों की प्रॉब्लम है, मनी ज़्यादा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हर किसी को पैसा चाहिए। मनी बॉल हम कैसे बनाएं जिससे लोगों को पैसा बहुत अट्रैक्ट हो? देखिए, मनी बॉल बनाना तो बहुत ही आसान है। हम क्या अपने घर को भी ऐसा बना सकते हैं कि हमें चारों तरफ से मनी अट्रैक्ट हो? लोन्स के बारे में शायद बहुत लोग जानते भी हैं और बहुत लोग नहीं भी जानते। होते क्या है ये एक अलग तरीके की लैंग्वेज होती है यूनिवर्स तक अपनी चीजों को पहुंचाने की। इस लैंग्वेज को हर कोई नहीं समझ सकता, बट जो इसको समझ गया तो उसके लाइफ में हर चीज आएगी। कई बार ऐसा हो जाता है कि ना चाहते हुए भी लोग ब्लॉक कर देते हैं हमें, तो कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे लोग हमें वापस से अनब्लॉक कर दें? 3 टाइम्स आपको इस पेपर को फोल्ड करके अपने पिलो के नीचे रख के सो जाना है। 3 दिन के अंदर आप देखना है कि वो आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, आपको अनब्लॉक करेगा और पॉसिबिलिटी आपको सॉरी भी बोले। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि 2025 के 6 महीने ऑलरेडी निकल चुके हैं और अभी तक हमने काफ़ी ज़्यादा तबाही देखी हुई है। प्लेन क्रैश हुआ, पहलगाम हमला हुआ, कई जगह पुल टूटे, कई जगह बाढ़ आई। तो अभी आने वाले 6 महीने भी बाकी हैं। तो हमने आज के पॉडकास्ट में एक एस्ट्रोलॉजर को बुलाया हुआ है जिनका नाम है शीतल जी। और आज की इस पॉडकास्ट में हम इनसे जानेंगे कि अगले आने वाले 6 महीनों में क्या-क्या हमें और तबाही देखने को मिलेगी, क्या-क्या और प्रॉब्लम आ सकती हैं। साथ ही साथ जानेंगे कि कौन-कौन सी राशियों के लिए ये 6 महीने बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं और उनकी लॉटरी लगने वाली है, और कौन-सी राशियों के लिए ये 6 महीने बहुत टफ होने वाले हैं। और साथ ही साथ इसमें हम बात करेंगे कि हम अपनी लाइफ में मनी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, मनी बॉल बनाना सीखेंगे। तो चलिए इस पॉडकास्ट को हम शुरू करते हैं। एक बार फिर से स्वागत है मैम आपका हमारी पॉडकास्ट में। आज की पॉडकास्ट हम थोड़ा एस्ट्रोलॉजी पर करते हैं। जैसे कि 6 महीने ऑलरेडी निकल चुके हैं और हमने काफ़ी कुछ देख लिया है। प्लेन क्रैश हो गया, पहलगाम हमला हो गया, कई जगह बाढ़ आ गई, पुल टूट गए। तो काफ़ी लोग ऑलरेडी बहुत परेशान हो चुके हैं कि ये 6 महीने जो मंगल का साल चल रहा है, इतने खराब गए हैं। तो क्या अगले आने वाले जो 6 महीने हैं, क्या वो शांति से जाएँगे या फिर उसमें भी कुछ ना कुछ हमें ऐसी तबाही देखने को मिलेगी? ये साल आप भूल जाइए कि शांति से जाने वाला है। 6 महीने का रिजल्ट आपने देख ही लिया और अभी बाकी के जो 6 महीने आएँगे ना, आप उसमें और भी उथल-पुथल देखेंगे। अभी आपने आग से रिलेटेड घटनाएँ बहुत देखी। अभी आप देखना कि जल में उथल-पुथल आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। पानी से बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। कहीं पे बाढ़ आ गई है, ठीक है? कहीं पे बादल फट गया है, ऐसी न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी। प्लेन से रिलेटेड भी न्यूज़ आपको अभी और सुनने को मिल सकती है। जो लोग यात्रा करने वाले हैं ना, तो उनको मैं स्ट्रिक्टली बोलूँगी कि आप प्लीज़ बिल्कुल मत जाइए, ठीक है? ये साल ऐसा है कि आप जितनी पूजा-पाठ करनी है ना, अपने घर से कर लीजिए, लेकिन बाहर मत जाइए। जहाँ पे भी आप जाएँगे तीर्थ स्थल पे, वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलेगी, जहाँ पर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया है कि लोगों की जान जा रही है। तो ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी। नेताओं से रिलेटेड न्यूज़ सुनने को आपको बहुत मिल सकती है, किसी बड़े नेता की आपको डेथ की खबर मिल सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत उथल-पुथल नेता लोगों में भी आपको मिलेगी। तो जैसे आपने अभी प्लेन का बताया, तो जैसे जनरली लोगों का एयर ट्रैवलिंग होती रहती है, हुँ। तो क्या कर सकते हैं वो लोग कि जो एयर ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो जर्नी सेफ रहे? देखिए, प्लेन से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, ट्रेन हादसे भी होने को आपको दिखेंगे अभी कि ट्रेन से रिलेटेड भी कोई न्यूज़ आपको मिल रही है। तो ऐसे में मैं आपको एक बहुत अच्छी उपाय बताऊँगी, जिनकी भी कुंडली में मंगल खराब है और वैसे भी आपने देखा है कि मंगल के इस साल में 9 नंबर है जिनका, उनको तो बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी कि ये रेमेडी ज़रूर करें जो मैं बता रही हूँ। ये रेमेडी हर किसी के लिए है। तो आपको क्या करना है, आपको ब्लड डोनेट ज़रूर करना है इस साल। ब्लड डोनेट कैसे करना है कि जब आप जाएँगे डॉक्टर के पास अपना ब्लड डोनेट करने, तो आपको वो जो कॉटन लगाते हैं ना जिसमें हल्का-सा ब्लड लग जाता है, जी। उस कॉटन को ले जाकर कहीं पे भी रोड पे आप उसको डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो भी अगर आपकी दुर्घटना के योग बन रहे होंगे या आपकी कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम अभी आने वाली होगी, तो वो आपकी बला टल जाएगी क्योंकि आपने मंगल को यहाँ पर सैटिस्फाई कर दिया, ठीक है? वो कॉटन आपने रोड पे डाली तो वो आपका ब्लड वहाँ पे गिर गया है ऑलरेडी। तो यहाँ से मंगल सैटिस्फाई आपका हो गया है। तो ये रेमेडी हर किसी को करनी चाहिए मंगल के साल में। इस रेमेडी को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है।
तो मैम जैसे इस साल कौन-सी राशियों के लोग हैं जिनकी लॉटरी लगने वाली है, जिनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप? कौन-सी राशियों को इस साल ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी? इस साल 6 राशियाँ ऐसी हैं जिनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, उनके काम बनेंगे, उनकी लाइफ में बहुत सारा पैसा आएगा, ठीक है? और उनके जो लव रिलेशनशिप थे, वो अच्छे हो जाएँगे, कोई पुराना प्यार उनकी लाइफ में वापस आ सकता है। तो वो जो राशियाँ हैं, मेष, मिथुन, कर्क, कन्या, धनु और कुंभ, ये राशियाँ ऐसी हैं जिनको इस साल बहुत कुछ, जो 6 महीने अभी आने वाले हैं ना, इनमें इनको बहुत कुछ मिलेगा। फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं, इनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी और इनकी लाइफ में कोई अचानक से जो पुराना प्यार था, आप देखेंगे कि वो इनकी लाइफ में आ जाएगा। तो हम नंबर वाइज़ मैं आपको बताती हूँ कि कौन-सी राशि को इन 6 महीने में क्या बेनिफिट होने वाला है, ठीक है? जो मेष राशि वाले हैं ना, अगर वो फॉरेन ट्रैवल करने का सोच रहे थे ना, तो उनका फॉरेन ट्रैवल का बहुत अच्छा इस साल योग बन रहा है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, चाहे वो जॉब के पर्पज़ से, चाहे वो घूमने के पर्पज़ से जाने वाले हैं, तो इस समय उनका बहुत अच्छा योग बन रहा है। इन 6 महीने के अंदर वो विदेश ज़रूर जाएँगे। जो लोग अभी तक एंग्ज़ायटी में थे, डिप्रेशन में थे, जो लोग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे थे किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो पैसा है, चाहे वो प्यार है, तो ये जो अब 6 महीने आने वाले हैं ना, 2 महीने स्पेशली, इसमें उनकी वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है। और आप जितना हो सके ना, ऐसे टाइम में आप भगवान शिव की पूजा कीजिए। जो भी मेष राशि वाले हैं, मैं इनको बोलूँगी, शिव भगवान पर जाकर आप जितना रुद्राभिषेक करेंगे ना, आपके लिए उतने अच्छे इनकम ऑफ सोर्स खुलेंगे। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके पास बहुत सारी वेल्थ आएगी और आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आने वाले थे ना, वो सब ज़्यादा दूर हो जाएँगे। तो मेष राशि वालों के मैं ये बोलूँगी। इसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के बात करूँ तो इनका जो फैमिली एनवायरनमेंट रहेगा ना, वो बहुत अच्छा रहेगा। इनकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी और इनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहने वाली है, ठीक है, इस साल। फाइनेंशियली भी ये बहुत अच्छे रहेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि पैसा खर्च नहीं होगा, इनके पास बहुत सारे खर्चे आएँगे, लेकिन क्या होगा, मनी फ्लो चालू रहेगा। अभी पैसा खर्च किया, लेकिन तुरंत ऐसे योग बन जाएँगे कि इनके पास फिर से पैसा आ जाएगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये है। इनको मैं ये बोलूँगी, थर्सडे के दिन इनको पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और इनको नहाने वाले पानी में हल्दी ज़रूर डालनी चाहिए। इनको अपना जुपिटर स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि जुपिटर हमारे गुरुदेव बृहस्पति है। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर अच्छा है ना, तो बाकी के प्लैनेट्स खराब भी है ना, तो आपको रिजल्ट वो अच्छा ही देंगे। तो इसलिए इनको अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि इनकी जो भी ऑब्स्टिकल्स लाइफ में आने वाले हैं, वो दूर हो जाए। मिथुन राशि वाले अगर अभी तक अपने लिए कोई पार्टनर ढूँढ रहे थे अच्छा और नहीं मिल रहा है, तो इस रेमेडी को फॉलो करें। उनकी लाइफ में डेफिनिटली एक सच्चा प्यार आने वाला है और बस वो उनकी वेट कर रहा है, क्योंकि अभी रेमेडी आप करोगे ना, तो उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि वालों की अगर मैं बात करूँ, अभी तक अगर वो जॉब कर रहे थे और जॉब में अभी तक उन्हें कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा था, बहुत टाइम से एक ही जॉब में अटके पड़े हैं, तो या तो वो जॉब में कुछ नया चेंज लाएँगे, या आप देखेंगे अचानक से बॉस उनसे इम्प्रेस होने वाले हैं और उनको प्रमोशन देने वाले हैं। इंक्रीमेंट होने की भी बहुत ज़्यादा चांसेज़ है। इस साल इनका पार्टनर इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा और हेल्थ इनकी बहुत अच्छी रहने वाली है। हेल्थ अच्छी रहने के लिए मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, इनको क्या करना है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है और शिवलिंग पर रुद्राभिषेक भी करना है। जो शिवलिंग पे हम जल चढ़ाते हैं, उस जल को सोमवार के दिन लेके आएँ और अपने पूरे घर में उसका छिड़काव करें। आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा आएगा ही आएगा। तो ये थी इनके लिए। धनु राशि वालों की मैं बोलूँगी कि इनका अगर कोई बहुत टाइम से पुराना कोर्ट केस जिनका भी चल रहा था, ठीक है? तो वो कोर्ट केस इनके फ़ेवर में होने के बहुत ज़्यादा चांसेज़ है धनु राशि वालों के लिए। और किसी से इनका कोई पुराना झगड़ा चल रहा था या कोई भी विवाद चल रहा था, चाहे वो इनकी फैमिली में है या इनका बाहर है, तो वो इनके फ़ेवर में आएगा और इनके उनके साथ रिलेशन अच्छे होने वाले हैं, ठीक है? ओवरऑल इनको जो प्लैनेट है ना, वो सपोर्ट कर रहे हैं हर चीज़ में। फाइनेंशियली बात करूँ तो अगर ये बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस में भी इनको ग्रोथ के चांसेज़ है। जॉब करें, जॉब में इनको ग्रोथ के चांसेज़ है। हेल्थ इनकी थोड़ी-सी अप डाउन रह सकती है, तो हेल्थ के लिए आपको वही करना है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए और आपको क्या करना होता है, भगवान धन्वंतरी के मंत्रों का भी आप जाप कीजिए। समय-समय पर जाकर पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन आपको ज़रूर दीपक जगाना चाहिए, मैं इनके लिए स्पेशली रेमेडी बोलूँगी। क्यों, पीपल के पेड़ पे जब हम रेगुलर पूजा करते हैं ना, 9 बजे से पहले करेंगे तो लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा और शाम को करेंगे तो भी बहुत अच्छा है, इनकी ग्रोथ मिलेगी। अगर ये अपने जॉब में कोई ट्रांसफर चाह रहे हैं ना, तो पीपल के पेड़ के नीचे इवनिंग में दिया जगाना शुरू कर दें। आप देखोगे इनकी कितनी जल्दी विश पूरी होती है। क्यों, पीपल के पेड़ में सारे देवी-देवताओं का वास जी। होता है, तो हम एक तरह से सबको खुश कर देते हैं इस रेमेडी को करके। जैसे आपने बताया अभी धन्वंतरी मंत्र का जाप करें, तो धन्वंतरी मंत्र बता दीजिए एक बार आप? देखिए, जो धन्वंतरी मंत्र है ना, वो आप गूगल पे आराम से मिल जाएगा, ठीक है? जो लोग उसको चैंट करते हैं, किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी इंसान को, और वो बिल्कुल दवाइयाँ लगनी बंद हो गई हैं, तो आप उनके बेडरूम में ना धन्वंतरी भगवान की फ़ोटो लगवा दीजिए, जहाँ पे भी पेशेंट है वहाँ पर। और अगर वो अगर वो बोल सकते हैं ना उस मंत्र को, तो उस मंत्र को उनसे बुलवाना शुरू कर दीजिए, चैंट कराना शुरू कर दीजिए। मंत्रों में तो इतनी ताकत है, अगर आप रोज़ हनुमान जी के
12 नामों को याद कर लेना तो आपकी लाइफ में सारे दुख, दर्द, परेशानी सब खत्म हो जाती हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मंत्रों में ताकत है, मंत्रों को अपने मुँह से जितना आप बोलेंगे ना उतना अच्छा लगेगा। लेकिन जो नहीं कर सकते, उनकी हेल्थ कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो मुँह से उस मंत्र को बोल सके, तो उनके पास आप फ़ोन में चला के रख दीजिए। तो उसकी जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशंस है वो उस इंसान तक जाएगी और उसकी बॉडी हील होगी। ठीक है? तो दवाइयाँ लगनी शुरू हो जाएगी और हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी उसकी। तो अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों की लॉटरी लगने वाली है, ठीक है? अगर वो किसी भी शेयर बाज़ार में या किसी भी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी प्रॉपर्टी में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, वो किसी भी लाइन में है, समझ रहे हो? अब उनकी लॉटरी लगने वाली है, उनके पास बहुत पैसा आने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए, ठीक है? अगर वो कुछ नया काम करने का सोच रहे हैं, तो सोचे ना, उस काम को सिर्फ़ कर दें। तो इस साल उनको बहुत ज़्यादा मेहनत का रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है? कार्मिक रिज़ल्ट और मेहनत इन दोनों का कॉम्बिनेशन होके उनको मिलेगा। जो शनिदेव है ना, एक शनिदेव की राशि है कुंभ, तो इस बार वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले हैं, तो इनकी लॉटरी लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हेल्थ भी इनकी ओवरऑल बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है? मैम जैसे अभी आपने बात कर ली कि कौन-सी राशियों का जैकपॉट लगने वाला है, तो अब बात करते हैं कि वो कौन-सी राशि है जिनको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है इन 6 महीनों में? सिंह राशि, मकर राशि और मीन राशि, इन 3 राशियों को बहुत ज़्यादा सँभल के रहने की ज़रूरत है। जैसे कि इनकी हेल्थ थोड़ी गड़बड़ा सकती है, ठीक है? अब सिंह राशि वालों के लिए मैं सबसे पहले बात करूँगी, इनके गुस्से के कारण सिंह राशि वालों में ना थोड़ा गुस्सा होता है। इनके गुस्से के कारण ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ़ में जो भी इनके काम बनने वाले थे, वो अचानक से बिगड़ सकते हैं। हेल्थ इनकी डाउन जा सकती है। इनको कोई बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, तो पैसे को अगर कहीं पे भी लगाएँ ना, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के लगाएँ। ऐसे ही इन्हें कहीं पे भी पैसा नहीं लगाना क्योंकि इनका पैसा फँसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस कर रहे हैं ना, तो उसमें अपने पार्टनर के साथ बनाकर रखें क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इनके पार्टनर के साथ इनके बिगड़ सकती है और जिसकी वज़ह से इनके बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। ठीक है? अगर इन्होंने कहीं पे कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं, तो अभी थोड़ा-सा छोड़ दें क्योंकि अभी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी इनको नहीं मिलेगी, वो इतनी बेनिफिशियल नहीं होगी इनके लिए। सिंह राशि वालों के लिए अब मैं उपाय बताना चाहूँगी। मंगल का साल है तो हनुमान मंदिर में मंगलवार के दिन जाकर बूंदी का प्रसाद ज़रूर बाँटना है इन्हें, ठीक है? और हनुमान जी के चरणों से तिलक लेकर अपने माथे पे लगाना है। इनको ऐसा हर मंगलवार को करना है जब तक ये साल उनका खत्म नहीं हो जाता, ठीक है? रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली होंगी वो सारी इनकी टल जाएगी क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, ठीक है? तो आने वाले सारे संकटों को हर लेंगे। अब बात अगर मैं मकर राशि की करूँ तो मकर राशि को भी अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं यात्रा पे जाने से मकर राशि वाले बचें क्योंकि वहाँ से इनको कुछ न कुछ नुकसान या इनकी हेल्थ को बिगड़ना, ठीक है, ऐसा हो सकता है। फाइनेंशियली बात करूँ तो इनके पास खर्चा आ सकता है जिसकी वज़ह से इनको थोड़ा-सा स्ट्रेस लेवल इनका बढ़ेगा। इस आप देखेंगे खर्चा इनके पास जितना पैसा है उससे ज़्यादा खर्चा इनके पास आपको देखने को मिलेगा। तो इनके लिए भी मैं क्या उपाय बताऊँगी, इनके लिए मैं उपाय बताऊँगी रेगुलर रुद्राभिषेक करना शुरू कर दें, ठीक है? और सैटरडे के दिन शनि मंदिर में जाकर आपको 1 मुट्ठी काले तिल लेकर शनिदेव पर चढ़ा देने हैं। किसी गरीब या ज़रूरतमंद को समय-समय पर थोड़ी-थोड़ी दान दक्षिणा दीजिए। इससे आपकी फाइनेंशियल जो भी ब्लॉकेजेज़ आ रही है, वो ब्लॉकेजेज़ इनकी खुलने लग जाएगी। अब मैं बात करूँगी मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को थोड़ा-सा पूजा-पाठ में ध्यान देना चाहिए। अगर वो चाहते हैं ना इनकी लाइफ़ में जो भी पैसे को प्यार से लेके, इनकी हेल्थ से लेके, इनके रिश्तों से लेके क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटी है जो मीन राशि वाले हैं आप देखने को मिलेगा पारिवारिक मतभेद के कारण इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, हेल्थ इश्यूज़ ही परिवार से आएँगे इनके, ठीक है? और अपनों से इनको क्या होगा कि कहते हैं ना कि मैं इसके लिए बहुत टाइम से कुछ कर रहा था लेकिन अपनों से ही मुझे धोखा मिला। तो मीन राशि वालों के लिए आप देखेंगे ये ऐसा बहुत ज़्यादा इन 2 महीनों के अंदर स्पेशली आपको देखने को मिलेगा और आप नेगेटिव एनर्जीज़ से थोड़ा बचना मीन राशि वालों को मैं बोलूँगी कोई नेगेटिव एनर्जीज़ की मुझे संभावना दिख रही है कि जिसकी वज़ह से नेगेटिविटी की वज़ह से इनको कोई हेल्थ बहुत ज़्यादा डैमेज करेगी, ठीक है? तो इसके लिए इनको एक तो सॉल्ट वाटर से नहाना ज़रूरी है। सॉल्ट वाटर से नहाएँ, अपने घर में गूगल और लोबान की धुनी आपको हर मंगलवार को और शनिवार को ज़रूर देनी है। मीन राशि वालों के लिए स्पेशली बोल रही हूँ मैं, ठीक है? और मंगलवार के दिन आपको हनुमान मंदिर में तो जाना ही है। ये साल मंगल का है, सब लोग इस मंगल के साल को हनुमान मंदिर में जाकर ज़रूर करें पूजा-पाठ। जैसे में वही बात हो गई हमारी कि कौन-सी राशियों के लिए अच्छा होने वाला है और कौन-सी राशियों के लिए खराब होने वाला है। तो अभी हम थोड़ा जनरल बात करते हैं कि मनी को लेकर के कि आजकल सभी लोगों की प्रॉब्लम है, मनी ज़्यादा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हर किसी को पैसा चाहिए। हुँ। तो सबसे पहले आप कुछ मनी बॉल बताइए कि एक मनी बॉल हम कैसे बनाएँ जिससे लोगों को पैसा बहुत अट्रैक्ट हो? देखिए मनी बाउल बनाना तो बहुत ही आसान है और हर किसी को अपने घर में मनी बाउल को रखना चाहिए, ठीक है? मनी बाउल रखने से क्या फ़ायदा होगा आपके पास? आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा क्योंकि आपने एक बाउल के अंदर एक एनर्जी को क्रिएट कर लिया है, ठीक है? अब मनी बाउल बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक तो न्यू मून या फुल मून के दिन आप मनी बाउल बनाएँगे, ठीक है? अमावस्या
के जो नेक्स्ट डे पड़ता है आप उस दिन भी बना सकते हैं। तो रात के टाइम, इवनिंग के टाइम में आपको मनी बाउल बनाना है जब आपको चंद्रमा की रोशनी दिखे, ठीक है? तो आपको एक काँच का कोई बर्तन ले लेना है, बाउल ले लेना है काँच का, और उसको आपको क्लींस करना है। किसी भी चीज़ से कर सकते हो, आप पहले सेंटो से कर सकते हो, आप उसको धूपबत्ती से कर सकते हो, और आप उसको अगरबत्ती से भी क्लींस कर सकते हो। क्लींस करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा-सा गंगा जल का भी छिड़काव करना है उस चीज़ को हमें पवित्र करने के लिए, क्योंकि हम हिंदुओं में गंगा जल को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। उसके बाद आपको लेने हैं थोड़े से अक्षत, अक्षत को आपको हल्दी में पीले कर लेना है, ठीक है? तो ये हमारे घर में जभी भी हम लक्ष्मी का वेलकम करते हैं ना, तो हम अक्षत को अपनी पूजा में, पाठ में, इसमें ज़रूर यूज़ करते हैं। तो हम अपने मनी बाउल में भी उसको यूज़ करेंगे। फिर आपको लेना है, आपके घर में जितने भी कॉइन्स हैं ना, सबको ले लो जितने हैं, और उन कॉइन्स को उस मनी बाउल में भर दो। कॉइन्स क्या चांदी के सिक्के या नॉर्मल अगर कॉइन्स? चांदी के है तो बहुत अच्छा है, आप चांदी का तो एक सिक्का भी डालोगे तो उसकी एनर्जी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है? और अगर आपके पास नॉर्मल जो कॉइन्स होते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो कॉइन लेना है, 1 नोट लेना है, कोई भी ले लो, 10 का ले लो, 20 का ले लो, 100 का ले लो, 500 का ले लो, जितना भी है वो ले लो। उस पे अगर आपके पास मनी ऑयल है तो मनी ऑयल लगाओ, अगर नहीं है तो आपको उसपे सिंपली थोड़ा-सा बादाम का तेल लगाना है। ये नंबर लिख दो उसपे 520741 और फेहू का निशान आपको रेड मार्कर से ज़रूर बनाना है। फेहू आपको वेल्थ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। ये आपने कर लिया है, और उस नोट पे लिख दो मनी लव्स मी, ठीक है? इतना करके उस नोट को फ़ोल्ड करके रेड कलर का जो धागा है उससे बाँध कर उस बाउल के अंदर आपको रखना है। अब बात करते हैं क्रिस्टल्स की। अगर आपके पास ग्रीन एवेंचुराइन क्रिस्टल है तो आप उस क्रिस्टल को रखो, अदरवाइज़ आप उसको स्किप भी कर सकते हैं जिनके पास नहीं है, ठीक है? वो ग्रीन एवेंचुराइन का क्रिस्टल आप उसमें डाल सकते हैं, रोज़ क्वार्ट्ज डाल सकते हैं ताकि प्यार से आपके पास पैसा आए, ठीक है? और उसके बाद आप क्लियर क्वार्ट्ज आता है, आप उसको भी उसमें रख सकते हैं, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो छोड़ दो। फिर आती है कुबेर की, जो आपको ईज़िली अमेज़न पे अवेलेबल होती है, उस कुबेर की को ले लो, और उस कुबेर की पर आपको लक्ष्मी माँ का मंत्र जपते हुए 108 बार धागा बाँधना है थोड़ा-सा, फिर लक्ष्मी माँ का मंत्र जाप करना और उस कुबेर की को आपको अपने उस बाउल में रख देना है। फिर आपको एक सिनेमन स्टिक लेनी है। सिनेमन स्टिक्स में वो प्रॉपर्टीज़ होती है जो मनी को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। सिनेमन स्टिक पर भी आपको सेम नंबर को डालना है 520741 इस नंबर को लिखकर रेड मार्कर से अपने मनी बाउल के अंदर आप रख दीजिए। फिर आपको क्या लेना है, बे लीव्स, ठीक है? जैसे कि मैं बे लीव रिचुअल लोगों को बताती हूँ। तो बे लीव में भी बहुत ज़्यादा पावर होती है मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। 1 बे लीव ले लीजिए, 2 ले लीजिए, जितनी आपकी इच्छा उतनी ले लीजिए। और उसपे भी आपको सेम नंबर को लिखकर अपने मनी बॉल में डालना है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, ये सारा काम करने के बाद आपने उसके अंदर थोड़ी-सी अक्षत मैंने आपको बता दिया था, अक्षत आपको उसमें डालना है। अब आपको क्या करना है, इसको पूरी रात घर के मंदिर में रखना है, दीपक जगाना है और महालक्ष्मी के मंत्रों का आपको जाप करना है। अब आपका जो मनी बाउल है वो बनकर रेडी है। अब जो मैंने आपको बताया कि न्यू मून और फुल मून पे मैं इसको क्यों बनवा रही हूँ, क्योंकि उस दिन जो मूनलाइट होती है ना उसमें एक अलग ही एनर्जी होती है। जब भी स्पेल्स को परफॉर्म करते हैं तो हम न्यू मून या फुल मून पे करते हैं, क्योंकि स्पेल्स जल्दी रिजल्ट्स देते हैं। तो आपका मनी बाउल को आपको 2-3 घंटे के लिए आप उस मूनलाइट में रख लो। जब मूनलाइट की रोशनी उस बाउल पे पड़ेगी तो वो आपका जो बाउल है वो चार्ज हो जाएगा। अब इसको आप अपनी ऑफिस टेबल पे रख सकते हो, ठीक है? आप अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में इसको कहीं पे भी रख सकते हो। वो मनी बाउल आपका पैसा अट्रैक्ट करेगा आपकी तरफ, पैसे को खींच के लाएगा। डेली इस मनी बाउल को थोड़ा-थोड़ा साफ करते रहना है, इस पे मिट्टी आपको जमने नहीं देना है। जैसे आपने बताया कि मंदिर में रख दिया और महालक्ष्मी के मंत्रों को जाप करें, तो वो हमें पूरी रात जाप करना है? नहीं, 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 108 बार सिर्फ़ आपको लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना है। उसके बाद कुछ घंटे आपको मूनलाइट भी दिखानी है उसको। तो अगर हम जैसे ऑफ़िस के लिए अगर हम बना रहे हैं, तो ऑफ़िस में रखेंगे तो इससे हमें क्या पैसा का अट्रैक्ट होगा? बिल्कुल, अगर आप इसको ऑफ़िस में रख दें ना तो आपके पास ऑफ़िस में पैसा अट्रैक्ट होगा। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं जिसमें आपको क्लाइंट्स की नीड है तो आपके लिए क्लाइंट्स लेकर के आएगा। ये हर प्रॉब्लम जो भी आपकी चाहते हैं ना, आप जैसे इसमें इंटेंशन डालेंगे ना वैसी चीज़ें आपको वो लेकर के आएगा। डेली आपको 21 डेज़ तक ये भी करना है कि आप जब मनी बॉल रेडी हो जाएगा तो उस बाउल में आपको अपनी अफ़र्मेशंस को डालना है, ठीक है? कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतने क्लाइंट्स आए, ऐसे पैसे से रिलेटेड आपको अफ़र्मेशंस को उसमें डालना है। और आप देखोगे कितना अच्छा 42 डेज़ में आपको इसके रिज़ल्ट दिख जाएँगे, मनी बाउल इतना पैसा खींचता है। तो ये हमें बना कर के एक बार रख लिया तो वो हमेशा के लिए हो जाता है? हाँ, आपका हमेशा के लिए हो गया है वो, बट आप उसको थोड़ा-सा क कहते हैं ना साफ-सुथरी तरीके से उसको रखना है। उसको डेली आपको उस पे ध्यान भी देना है। ऐसा नहीं कि आपने रख के छोड़ दिया मिट्टी जमी हुई है। नहीं, मिट्टी नहीं जमनी चाहिए उस पे, ठीक है? मैम जैसे आपने ये भी मनी बॉल बताया, ये तो काफ़ी लंबा प्रोसेस और काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए, तो कुछ ऐसा सिंपल मनी की रेमेडी बता सकती हैं आप जिससे मनी अट्रैक्ट हो जाए? चलिए आपको बहुत सिंपल एक रेमेडी बताती हूँ मनी की। अचार घर में हर कोई खाता है, ठीक है?
कुबेर जी जो धन के देवता है, उनको खट्टा बहुत पसंद है। हर महीने आप छोटी सी 1000 की बॉटल लेके आओ, ठीक है? उस बॉटल को नॉर्थ डायरेक्शन में थोड़ा-सा खोल के रख दो, ठीक है? उसके बाद आप उसको यूज़ कर लो। तो उसकी खुशबू से कुबेर जी अट्रैक्ट होंगे, आपके घर में आएँगे और आपको बहुत सारा पैसा दे के जाएँगे। इसको हर महीने करो इसको, ठीक है? जब तक वो अचार खत्म हो जाता है, दूसरा ला के रख दो। जो छोटी बॉटल होती है ना, वो लाना ताकि वो यूज़ होता रहे। तो ये होता है कि कुबेर जी को आप कैसे अट्रैक्ट करें। कुबेर जी आएँगे तो अपने साथ खूब सारा धन लेके आएँगे। तो बस आप छोटा-सा रिचुअल है कि आपको बस नॉर्थ डायरेक्शन में उस बॉटल को रख देना है और आपके घर में पैसों की कितनी देर तक खोल कर रखना है? कुछ देर रख दो आप, रात को रख दो। रात को रखना है आपको और फिर उसको मॉर्निंग में उठा लो। और उसके बाद हम यूज़ कर आप सकते हैं। उसके बाद उसको यूज़ कर लो। महीने में 1 बार इसको कर लो। ठीक है, तो हम क्या अपने घर को भी ऐसा बना सकते हैं कि हमें चारों तरफ से मनी अट्रैक्ट हो? बिल्कुल, देखिए मैं हर पॉडकास्ट में बताती हूँ, अपने घर को इतना एनर्जी वाला बना लो कि पैसा ही पैसा आपके पास अट्रैक्ट होता रहे। जहाँ पर आप देखोगे घर में कलेश होता है, लड़ाई-झगड़े होते हैं, घर में साफ-सफाई नहीं होती है, घर में बहुत सारा क्लटर होता है, वहाँ पर कभी भी आप देखना लक्ष्मी का वास तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? जिस घर में टाइमली पूजा-पाठ नहीं होता है, तो ऐसे घर में लक्ष्मी क्यों आएँगी? लक्ष्मी वहाँ आएँगी जहाँ पे पॉज़िटिविटी हो, भगवान का वास तो वहीं होता है ना, जहाँ पे पॉज़िटिविटी हो। जहाँ पे गंदगी होगी वहाँ पे तो फिर राक्षसों का वास होता है। तो सबसे पहले सुबह उठकर अपने घर में अच्छे से आप अपने घर में पूजा पाठ कीजिए, ठीक है? और हर फ्राइडे को आपको अशोक के पत्तों की एक माला बनानी है, जिसपे स्वास्तिक बनाना है हल्दी से और हर शुक्रवार को आपको अपने मेन एंट्रेंस पे उसको लगा देना है। तो ये करेंगे तो भी आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा आएगा। अब पैसों के लिए आपको एक रेमेडी और बताती हूँ मैं। आपको क्या करना है, एक मिट्टी का जो छोटी-सी मटकी आती है ना, एक मिट्टी की मटकी ले लो और उसमें पीली सरसों भर दो। उस पीली सरसों को भरकर उसको भी घर के नॉर्थ डायरेक्शन में आप लाल कलर के कपड़े से ढक के रख दो, ठीक है? उससे देखना पीला कलर का कपड़ा भी आप ले सकते हो। तो उससे आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा आएगा। नॉर्थ डायरेक्शन तो होती ही पैसों की डायरेक्शन है। अब वहाँ पे आपने पीली सरसों को और भर के रख दिया मट्टी में, तो वहाँ से आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा। ये छोटी-छोटी रेमेडीज़ आप करो। एक रेमेडी आपको और बताती हूँ जो अपने घर में करो। एक तो अपने घर से सारा जो भी यूज़ ना होने वाला सामान है ना, हाँ, ये वास्तु की रेमेडी है लेकिन ये हर किसी को करनी चाहिए। तो ब्लॉकेजेज़ लाते अपने घर का साउथ कॉर्नर, नॉर्थ कॉर्नर ये बिल्कुल क्लीन रखो और आपको एक रेमेडी बता रही हूँ, आपको एक रेड कलर का पेपर लेना है, ठीक है? और उसको स्क्वायर शेप में कट कर लो। स्क्वायर शेप में कट करने के बाद अपने घर के साउथ वॉल पे उसको लगा दो एग्ज़ैक्ट बिल्कुल बीचों-बीच, ना इधर होना चाहिए, ना इधर होना चाहिए, ठीक है? और उसके पीछे ना चिपकाने से पीछे ना पहले अपना नेम लिख दो, डेट ऑफ बर्थ लिख दो और जितना भी अमाउंट आप चाहते हो ना, वो अमाउंट भी आप लिख सकते हो। वो अमाउंट लिखकर उसको साउथ वॉल पे लगा दो और आप उसी दिन से डेट और टाइम नोट कर लेना, आपकी लाइफ़ में पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये सिंपल रेमेडी है, कुछ इसमें जाएगा भी नहीं और आप कर सकते हो। अगर जो लोग ये नहीं कर सकते तो आपको अब मैं किचन से रिलेटेड एक रेमेडी पैसों की बताती हूँ। किचन में अन्नपूर्णा जी का वास होता है हमारे, ठीक है? तो जभी भी घर की फीमेल्स किचन में जाती हैं और रात को अपना पूरा किचन को क्लीन करती हैं, जूठे बर्तन तो बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। और अपनी किचन को क्लीन करने के बाद आपको एक तेज पत्ता लेना है और उसपे जो भी अमाउंट आप चाहते हो ना कि मेरी लाइफ में इतना पैसा मुझे अट्रैक्ट हो जाए, वो अमाउंट लिखकर उसको गैस पे जला दो तेज पत्ते को, ठीक है? और उसको हवा में उड़ा दो। तो वो आपकी जो अफ़र्मेशन थी वो यूनिवर्स तक चली गई। अब आप देखो इस रिचुअल को आप डेली करो, ठीक है? और डेली करोगे तो देखो आपकी लाइफ में डेफ़िनेटली वो पैसा आ जाएगा। किसी भी तरीके से आए वो आएगा। ऐसे नहीं करना करोड़ों लिख दिया, इतना लिखना जितनी आपको ज़रूरत है। तो ये छोटे-छोटे उपाय हैं जो हमें घर की फीमेल्स को करने चाहिए। ये तो अभय जी मैंने आपको घर से रिलेटेड चीज़ें बताई है। अभी मैं आपको और भी अच्छी मैजिकल चीज़ें बताती हूँ जिससे कि आपकी लाइफ में पैसा अट्रैक्ट होगा। ये आपको किसी ने बताया नहीं होगा। रून्स के बारे में शायद बहुत लोग जानते भी हैं और बहुत लोग नहीं भी जानते। रून्स बहुत वही ज़्यादा होते हैं। पावरफुल होते हैं। हम स्पेल्स में उसको यूज़ करते हैं। होते क्या हैं ये? ये एक अलग तरीके की लैंग्वेज होती है यूनिवर्स तक अपनी चीज़ों को पहुँचाने की, ठीक है? इस लैंग्वेज को हर कोई नहीं समझ सकता बट जो इसको समझ गया तो उसके लाइफ में हर चीज़ आएगी, ठीक है? रून्स आपको जल्दी रिज़ल्ट देते हैं। जभी भी हमें स्पेल्स के जल्दी रिज़ल्ट लेने होते हैं तो हम अपने स्पेल्स में रून्स को यूज़ करते हैं। अब रून एक तरह की लैंग्वेज है, मैं आपको कुछ रून्स बना के दिखाऊँगी, आपको वो रून्स को अपने घर के फैन पे आपने बना दिया, ठीक है? इनको एक्टिवेट करने के 2-3 तरीके होते हैं, रून्स को आप एक्टिवेट कर सकते हो हवा से, ठीक है? आप अपनी साँसों से भी रून को एक्टिवेट कर सकते हो। और तीसरा जो मेथड बताऊँगी आपको वो ये है कि आप जब आप फैन पे अपने घर में विंड चेन आपके लगी होती है, उसपे जब आप रून को बनाते हैं तो वो वहाँ से भी एक्टिवेट होते हैं। जैसे-जैसे फैन चलेगा आपके घर का वैसे-वैसे वो रून एक्टिवेट होगा और आपकी लाइफ में वो चीज़ ला के देगा, जिस चीज़ के लिए आपने उसपे रून को बनाया था, ठीक है? जैसे-जैसे वो विंड चाइम हिलेगी, आवाज़ करेगी वैसे-वैसे आपकी लाइफ में पैसा अट्रैक्ट होगा, ठीक है? सपोज़ आपको बिज़नेस करते हो जी। और बिज़नेस में बहुत सारे क्लाइंट्स चाहिए।
अब बिज़नेस वाली जगह पे जो फ़ैन है ना, वहाँ पे आपको एक रून बना के दिखाती हूँ। उस रून को उस फ़ैन पे बना दो, ठीक है? और जब-जब आप उस फ़ैन को चलाओगे ना, आपकी लाइफ़ में वो चीज़ को अट्रैक्ट करेगा, आपके पास क्लाइंट्स लेकर के आएगा। आप नोट करना पहले वाला टाइम और उस रून को बनाने के बाद आपकी लाइफ़ में कितने चेंजेज़ आए हैं, आपके पास कितने क्लाइंट्स आए हैं और फिर उसके बाद आप मुझे बताना, ठीक है? बिल्कुल बताइए, हम भी अपने स्टूडियो के लिए बनाएँगे। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारे कस्टमर्स अट्रैक्ट हों, ठीक है? तो आपको ऐसे रेड कलर के पेन से इस वाले रून को बनाना है, ठीक है? ऐसे करके एग्ज़ैक्ट ये वाला एक रून है, इसको आप अपने फ़ैन पे बना सकते हो, ठीक है? अगर आपके बिज़नेस वाले एरिया पे फ़ैन है, तो इस रून को बना दीजिए और फिर जब-जब ये फ़ैन चलेगा ना, वैसे-वैसे एक्टिवेट होगा और आपकी लाइफ में कस्टमर्स को लाके देगा। सेम इसको आप विंडशील्ड पे भी बना सकते हैं, ठीक है? तो ये वाला रून आप बनाइए। अब ये वाला जो मैं आपको रूल बता रही हूँ ना, ये वाला है मनी, जिनको मनी फ्लो चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है? तो इस वाले रूल को आप अपने घर के फैन पे बनाइए और इसको विंडशील्ड पे बनाइए, ठीक है? ये हवा से एक्टिवेट होता है, आप अपने लेफ्ट हैंड पे भी इसको लिख सकते हैं। जब-जब आप अपने लेफ्ट हैंड पे इसको लिखेंगे और उसके बाद इस पे 3 बार अपनी जो साँसें होती है ना, वो आपको छोड़नी है, तो इससे भी ये एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा लेकर के आएगा। तो ये वाली चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। अब इसके बाद मैं चाहती हूँ कि जिन रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, अब वो कपल अपने बेडरूम में इस रूम को अपने फैन पे बना लें, ठीक है? तो ये जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है ना, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। सपोज़ आपस में एक-दूसरे की सोच नहीं मिल रही है, ठीक है? ये वाला रूल बना दीजिए। ये 2 रूल मैं आपको दे रही हूँ, इस रूल को अगर आप बनाते हैं, तो आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखेंगे, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैम जैसे हमने मनी की काफ़ी बात कर ली, तो अब थोड़ा रिलेशनशिप पे आ जाते हैं। जैसे आजकल लोगों की रिलेशनशिप प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं, लोगों के डाइवोर्स हो रहे हैं, लोगों की आपस में नहीं बन रही है, तो आप क्या रेमेडी बताएँगी उनके लिए? जिन कपल्स में आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है ना, उनके लिए एक रेमेडी मैं बहुत अच्छी बताऊँगी। क्या करना है आप लोगों को, एक राधा कृष्ण की फ़ोटो ले लीजिए। बहुत उपाय पुराना है लेकिन बहुत ही प्यारा उपाय है, ठीक है? कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ है, इस उपाय को कीजिए। एक राधा कृष्ण की ऐसी पिक्चर ले लीजिए जिनमें वो एक-दूसरे को प्रेम कर रहे हैं, ठीक है? और उस पिक्चर के बिल्कुल बैक साइड में आप दोनों को अपनी एक ऐसी फ़ोटो लेनी है, पासपोर्ट साइज़, जिसमें आप दोनों के फेस को चिपका दें, ठीक है? और उस फ़ोटो को आपको उस कृष्ण भगवान की फ़ोटो के पीछे लगाना है। अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ भी डालना है, ठीक है? और जो भी आप चाहते हैं अपने रिश्ते में, प्यार चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, वो भी आपको एक स्लिप में लिख देना है कि हे भगवान, जैसा राधा कृष्ण का रिश्ता है ना, ऐसा हमारा भी हो जाए, और उसको फिर अपने बेड के बैक साइड पे आप उसको लगा लीजिए, ठीक है? आप देखना इससे भी आपकी लाइफ में जो प्यार की कमी थी वो दूर हो जाएगी। दूसरी चीज़ आपको मैं बहुत अच्छी बताती हूँ, एक तांबे का लोटा ले लीजिए, ठीक है? कोई भी कर सकता है, हस्बैंड या वाइफ। तांबे के लोटे में आपको थोड़ा-सा लाल रंग का सिंदूर डालना है और उसको अपने बैक साइड पे रख के सो जाना है। उसके बाद सुबह उठते ही नहाकर आपको तुलसी जी में उस पानी को चढ़ा देना है। तो ऐसा करने से, और साथ-साथ आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। आपकी लाइफ में जो प्यार को लेके प्रॉब्लम चल रही है ना, रिलेशनशिप को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक चीज़ और चेक कीजिए, कहीं आपके रूम में, मैं देखती हूँ आजकल ना बेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा हो जाता है, तो बच्चे डाल देते हैं कुछ, उसको बिल्कुल वहाँ से हटाइए। बेडरूम ऐसा होना चाहिए कि ना तो उसमें ज़्यादा सामान हो, ठीक है, वो भरा हुआ ना हो, और हल्की-हल्की बेडशीट्स उसमें यूज़ करें और बिल्कुल उसको साफ-सुथरा रखें। अगर बेड के नीचे किसी भी तरीके का कोई कूड़ा-कबाड़ होगा तो रिलेशनशिप को ज़रूर खराब करेगा, तो वो दूर कर दीजिए। अगर आपके बेडरूम में वॉशरूम है, तो वॉशरूम को सैटरडे के दिन क्लीन करना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में प्यार और पैसा दोनों आए, तो सैटरडे के दिन अपने वॉशरूम को एक बार अच्छे से क्लीन करिए और उसमें एक काँच की कटोरी में नमक और थोड़ी-सी फिटकरी डालकर रख दीजिए। इससे भी आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि ना चाहते हुए भी लोग ब्लॉक कर देते हैं हमें, हुँ। तो कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे लोग हमें वापस से अनब्लॉक कर दें? अच्छा, जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्लॉक या कर देते हैं, लड़ाई होती है, जी। हस्बैंड वाइफ कर देते हैं ना, ठीक है। इतना अच्छा आपको एक बताती हूँ रेमेडी, कि 3 दिन में वो आपका पार्टनर आपको अनब्लॉक कर देगा। इस रेमेडी को करोगे, 3 दिन में रिज़ल्ट हैं इसके, ठीक है? चलो बताती हूँ। आपको ना एक ऐसे करके ना प्लेन पेपर ले लेना है। अगर आपको आपके पार्टनर ने, आपके हस्बैंड ने या वाइफ ने, किसी ने भी ब्लॉक कर दिया और आपको बात करने का कुछ छोड़ा ही नहीं है, आपको बहुत अच्छी रेमेडी दे रही हूँ मैं। इस रेमेडी को करने से ना वो 3 दिन के अंदर आपको अनब्लॉक करने पे मजबूर हो जाएगा और पॉसिबिलिटी आपको सॉरी भी बोले, ठीक है? तो आपको ऐसे करके एक इन्फिनिटी बना लेना है, ऐसे 8 बना लेना है, ठीक है? ये बना लेना है। अब यहाँ पर आपको अपने पार्टनर का नेम लिखना है, यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है, और बीच में ये जो बीच वाला एरिया, यहाँ पे लिखना है आपको कॉल मी सून, ठीक है? बस इसको आपको फिर ऐसे करके
3 टाइम्स 2 और ये 3 टाइम्स आपको इस पेपर को फोल्ड करके अपने पिलो के नीचे रख के सो जाना है। 3 दिन के अंदर आप देखना कि वो आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, आपको अनब्लॉक करेगा और पॉसिबिलिटी आपको सॉरी भी बोले। तो इस रेमेडी को ज़रूर करें। ये तो था कि पार्टनर अनब्लॉक आपको कैसे करें। अब मैं आपको एक रेमेडी और बताती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, वाइफ सुन नहीं रही है, हस्बैंड सुन नहीं रहा है, ठीक है? तो उसके लिए रेमेडी बताती हूँ कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप कैसे अच्छे होते हैं। अब चाय डेली आप अपने घर में बनाते हो और ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं, ठीक है? चाय, दूध आप कुछ भी पीते हैं तो ये उसमें रेमेडी काम करेगी कॉफ़ी। आपको क्या करना है, जभी भी आप चाय बना रहे हो, उसमें आपको 1 चुटकी शक्कर डालने से पहले 1 चुटकी शक्कर ले लो, ठीक है? और शक्कर को हाथ में लेकर इस मंत्र का जाप करना है और उसके बाद आपको इस शक्कर को चाय में डालना है। मंत्र ये है, ओम श्रीम ह्रीम लक्ष्मी नारायण नमः। आपको 21 बार इस मंत्र का जाप करना और उसके बाद उस शक्कर को आपको उस चाय में डालकर अपने पति, अपनी वाइफ जिसको भी आप देना चाहते हैं दे दीजिए। आप देखो कैसे मैजिकली ये काम करता है, आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएँगी। ऐसा आप 21 डेज़ तक कंटिन्यूअसली कीजिए। हम जैसे लोग मनी तो प्रॉब्लम आपने काफ़ी सारी रेमेडी बता दी कि मनी आ जाएगा। हुँ, लेकिन मनी आने के बाद मेन प्रॉब्लम होती है रुकता नहीं है। हुँ। लोग खर्च ज़्यादा हो जाते हैं, तो क्या करें कि मनी रुके? ठीक है, आज मैं आपको बताती हूँ कि मनी को रोकना है आपको कि लास्ट मंथ तक पैसा रुक जाए किसी तरीके से सेविंग्स हो जाए ना। आपको क्या करना है, कोल्ड ड्रिंक लेनी है फ्राइडे के दिन, ठीक है? उसमें थोड़ा-सा गुलाब जल डालना, थोड़ी-सी उसमें मिश्री डालनी है कोल्ड ड्रिंक में। फिर उसको बंद करके दोबारा जाकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे आप उस कोल्ड ड्रिंक को डाल के आ जाओ, ठीक है? इससे आपका शुक्र गया है वो शांत हो जाएगा और आपकी लाइफ में जो पैसे का ठहराव नहीं हो रहा था ना, वो ठहराव होना शुरू हो जाएगा। इस रेमेडी को कम से कम 7 बार आपको करना है और आप देखो कि 7 बार करने से पहले ही आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। महीने के आखिर तक आप अच्छा खासा पैसा जोड़ लेंगे। और जैसे में किसी के ऊपर अगर कर्जा है तो उसके लिए आप कोई रेमेडी बताना चाहें? देखिए, कर्ज़ की सबसे अच्छी जो रेमेडी होती है वो यही है कि आप हनुमान जी की शरण में चले जाओ, ठीक है? हनुमान जी हैं जो कि आपके सारे कर्ज़ को उतरवाएँगे। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है तो रेगुलर आपको हनुमान जी को याद करें, उनके 12 नामों को ज़रूर याद करना चाहिए, आपको गूगल पे ईज़िली मिल जाएँगे। सुबह और शाम हनुमान जी के 12 नाम को याद कीजिए। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको एक व्हाइट कलर का पेपर लेना, उसपे जिससे भी कर्ज़ लिया है ना, उस कर्ज़ वाले का नाम लिखकर आपको हनुमान मंदिर में जाना है, उस स्लिप को हनुमान जी के चरणों में रखना है और थोड़ा-सा सिंदूर लेना है, ठीक है? सिंदूर को अपने माथे से लगा लीजिए और वापस उस स्लिप को घर लाने से पहले आपको बोलना है कि हे भगवान, मेरा जितना भी कर्ज़ है वो सारा उतरवा दो और घर आकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है? 1 ग्लास पानी भी लेना है। पानी क्यों? पानी में मेमोरी होती है, ठीक है? पानी बहुत जल्दी आपकी मेमोरी को कैच करता है और फिर उसके बाद जब आप हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे ना, तो आपको वो पानी पी लेना है, उस स्लिप को वहाँ पे रख देना है। अब 7 मंगलवार आप इस उपाय को कीजिए, 7 स्लिप आपकी तैयार होंगी। 7 स्लिप तैयार होने के बाद इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। आपकी जो भी कर्ज़ है ना, आप देखना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो सारा कर्ज़ चुक जाएगा। हनुमान जी ऐसे योग बनवा देंगे कि आपके पास कहीं न कहीं से वो पैसा आ जाएगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने काफ़ी सारी अच्छे से बताया, मनी बॉल भी बता दिया कैसे लोगों को पैसा अट्रैक्ट करना है एंड आई होप कि ये सब रेमेडी करके लोगों के पास मनी अट्रैक्ट होगा, उनके रिलेशनशिप बेटर होंगे और डेफिनिटली। लाइफ में उनको सक्सेसफुल मिलेगी। थैंक यू। थैंक यू।